एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आज ही मैं ब्लॉग स्टार्ट करें। एक्चुअली कल मुझे कहीं जाना है और आप लोग को मैं बताऊंगी थोड़ी देर में। तो अचानक प्लान बन गया। इनका प्लान बन गया घर जाने का। तो मैंने सोचा कि चलो बहुत अच्छा मौका है। मेरे भाई बहन बहुत दिनों से बैंगलोर बुलाते हैं और मुझे भी बहुत मन था जाने का। और एक्चुअली आंटी से भी मुझे मिलना था। आंटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ी नहीं मतलब आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। वहाँ का अपडेट मैं आपको वहाँ जाके दूँगी। आंटी ने अचानक हमें शॉक दिया, तो आंटी से भी मिलना है। और कल मैं और बाबू निकल रहे हैं। तो हमारी फ़्लाइट लगभग 11 बजे के करीब है। तो मैंने अपना सारा सामान वगैरह पैक कर लिया है। अभी अपना डिनर कर रहे हैं। और एक्चुअली इनके बारे में थोड़ी सी अपडेट है। इनका तबीयत ख़राब है, इनको फूड पॉइजनिंग हो गया है। तो इसीलिए आजकल ये दलिया खा रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा किचन साफ़ करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हाँ, और कल हमें जल्दी जल्दी उठना है। पता नहीं ये लड़का बस उठने दे। मैंने आधी पैकिंग कर ली है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा एक बैग और ये रहेगा मेरा हैंड बैग। इसमें मैंने डायपर वाइपर रख लिया है। और ठंड जा रही है तो अब मैंने कंबल भी इनको बोला है कि थोड़ा सा अंदर रख दे। तो देखिए डस्टबिन से खेल रहे हैं बाबू। तो बस अभी मैं जाती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ, फिर मिलता है। हाँ, अरे एक और अपडेट, मेरा फ़ोन आया है। ये एक्चुअली मेरे बाबू ने मेरा फ़ोन तोड़ दिया था और फ़ोन हमें नया लेना भी था, लेकिन नहीं पता था कि इतनी जल्दी टूट जाएगा। तो मेरा नया फ़ोन भी आया है। और इसमें मुझे सबसे अच्छी बात है, मुझे वो वाला फ़ोन चाहिए था जो आगे पीछे ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम ही आगे पीछे फ्लिप फ्लॉप हो जाए। वो हो रहा है, तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। आप खुश हैं? हाँ, चलिए। और ये वैसे भी मेरा बर्थडे गिफ्ट है। थोड़ा जल्दी आ गया, थोड़ा लेट आने वाला था लेकिन थोड़ा जल्दी आ गया। मुझे लगता है कि मई में आता, लेकिन थोड़ा जल्दी आ गया। तो मैं अपने नए फ़ोन से आप लोगों को व्लॉग दूँगी। और मेरा 2 व्लॉग जो डिलीट हो गया उस फ़ोन की वजह से, कोई बात नहीं। तो अभी जाती हूँ, मैं किचन साफ़ करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं कल सुबह। हेलो। हाँ शशि जी। हेलो। बस निकल चुके हैं। यहाँ पहुँचने के बाद मुझे मतलब हम लोग जब पहुँच गए थे तो मुझे वहाँ पे याद ध्यान आया, उन्होंने वैसे आईडी मांगी थी। बाबू का कोई आईडी मांगा था, बर्थ सर्टिफिकेट। तो वही मैं भूल गई थी लाने के लिए। फ़ोटो वोटो कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो मैंने वही उनको कॉल करके बोला कि मीन्स आपको आया फ़ोटो भेज दीजिए। तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप वगैरह बहुत स्मूथली, बहुत अच्छे से हो गया था। मैंने डिजी यात्रा ऐप नहीं भी डाउनलोड किया था, फिर भी मेरा बहुत अच्छे से हो गया था। बाबू के साथ इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। बाबू बहुत अच्छे से मतलब जा रहे, कोई परेशान नहीं किया जाता। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी और एरोप्लेन वगैरह देखे तो इतना उनका तो नज़र ही नहीं हट रहा था, बिल्कुल उसी पे स्टिक हो गए थे। बस अभी हम लोग बस में वेट कर रहे हैं और मुझे जगह नहीं मिली तो मैं यहीं पर बैठी हूँ। बाबू मज़े कर रहे हैं, बाबू आराम से मज़े कर रहे हैं। ये बाबू की सेकंड फ्लाइट थी, क्योंकि पहली वाली फ्लाइट में तो 6 मंथ के ही थे तब उनको लेके बैंगलोर हम लोग आए थे। उस टाइम तो उनके पापा भी थे, तो उस टाइम बहुत अच्छे से और वैसे भी जैसे आराम से आके सो गए थे। तंग नहीं किए थे। इस बार थोड़े बड़े हो गए थे तो थोड़ा इरिटेटेड थे। मे भी हमारी बीच वाली सीट थी, विंडो सीट हमारी नहीं थी, तो इसीलिए थोड़ा परेशान थे। और क्योंकि उनको खिड़की से कुछ दिख नहीं रहा था, तो हमने वैसे, और बीच वाली सीट थी तो बच्चे थोड़े परेशान हुए थे। वो तो हम ही परेशान रहते, तो बच्चे क्या ही। तो साइड में वैसे बाद में मैंने उनसे चेंज कर लिया था। क्या हुआ था कि जो हमारे साइड में भैया बैठे थे, उनके पैर के नीचे से निकल के वो भाग गए थे। तो इसीलिए मैंने कहा भैया प्लीज़ आप मेरे को सीट चेंज कर देते। तो उनके साथ हमने सीट चेंज कर लिया था। और यहाँ पे फ़्लाइट चल रही थी, तो मैंने सोचा कि बाबू को पानी वानी पिला देते, क्योंकि एक्चुअली जब जैसे टेक ऑफ करती है और लैंड करती है उस टाइम, मतलब उन्होंने स्पेशली फर्स्ट टाइम मुझे बोला था कि आप ना प्लीज़ इनको कुछ फीड कराते रहिएगा, तो मतलब कान ब्लॉक नहीं होगा। तो यही मैं सोच रही थी कि बॉटल से उनको पानी पिलाऊं। तो नहीं, बाबू लेकिन नहीं पी रहे थे, लेकिन बस खेलने में लगे हुए थे। लेकिन अच्छा, टचवुड कान में दर्द वर्द नहीं हुआ, लेकिन मेरे तो स्टार्टिंग में बहुत दर्द होता था। बहुत लोग तो कॉटन डालते हैं, लेकिन बच्चे के तो कॉटन नहीं डाल सकते हैं, ईयर पॉड्स लगाते हैं, लेकिन वो सब नहीं यूज़ कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप फीड कराते रहिएगा। तो इसीलिए मुझे वो याद आया, मैंने वही ट्राई कर रही थी कि वो बॉटल से थोड़ा थोड़ा पानी पिए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। टचवुड बहुत अच्छे से बाबू, मतलब अभी तक तो टचवुड नहीं ऐसा लग रहा है कि दर्द है।
लेकिन फिर भी मैं आके थोड़ा सा कान में सरसों का तेल डाल दी थी कि हाँ अगर कुछ भी ऐसा हो। यहाँ पे बिल्कुल पूरी फ़्लाइट में आराम से सो गए थे, जैसे ही लैंड किया उसके बाद उठ गए थे। और यहाँ पे देखिए ट्रॉली में बैठे हैं। वो स्टार्टिंग में जैसे ही हम लोग आए और उन्होंने ट्रॉली देखा ना, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही उसको ट्रॉली पे बैठाई थी, तो जैसे ही ट्रॉली देखे ना वैसे ही मेरे को इशारा किया कि पहले ट्रॉली लेते हैं। उसके बाद मेरा तब तक ट्रॉली मेरा जो वो वाला बैग होता है वो जा रहा था बेल्ट के ऊपर से, लेकिन उनको पहले ट्रॉली लेना था, तो मैंने ट्रॉली लिया। पहले बाबू को हाथ छोड़ा और फिर अपना बैग लेके, तो इसीलिए वो ज़्यादा परेशान नहीं किए क्योंकि शायद उनको ट्रॉली पसंद आ गई थी। और पिछली बार तो नहीं बैठ सकते थे, वैसे पिछली बार उनके पापा थे तो मीन्स उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे, इतना दिक्कत नहीं था। एक आदमी बच्चा पकड़ रहा था, एक आदमी सामान लेके जा रहा था, और हमारी कैब वगैरह सब कुछ पहले से बुक था, तो इसलिए हमें कैब वैब का किसी का भी झंझट नहीं था, बस आना था, आ गए। मस्त एंजॉय कर रहे हैं। इनको तो ट्रॉली में ही बैठने में मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है नहीं? बहुत दिनों बाद बैंगलोर आके बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस दिन हम बैंगलोर आए थे उस दिन इतनी धूप थी और नेक्स्ट डे बारिश होने लगी, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि वाह हमारा बैंगलोर, यही बस यहाँ पे अच्छा है कि कभी भी बारिश हो जाती है और कभी भी धूप निकल आता है, तो ये वाला देख के बहुत अच्छा लगता है बैंगलोर। तो मतलब इतना गर्मी गर्मी नहीं होता है, क्लाइमेट बहुत अच्छा। काय करो मुंडे पर उल्टा हो रहा है। कितना टाइम हुआ?